पाकिस्तान के कराची में स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पीआईए की फ़्लाइट फाइनल अप्रोचिंग पर थी। बाहर से तो हर चीज़ ठीक ही ठाक दिख रहा था, लेकिन अंदर कॉकपिट में पायलट को बहुत सारे वार्निंग मिल रहे थे। फिर भी पायलट इन सभी वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए वो भूल जाते हैं कि सिर्फ वही विमान में नहीं बैठे हैं, बल्कि पैसेंजर्स भी बैठे थे। और देखते ही देखते इस विमान का रुख अचानक से बदल जाता है एंड लास्टली कराची के रिहायशी इलाके में गिरकर यह विमान क्रैश हो जाती है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में कि उस दिन ये फ्लाइट कैसे क्रैश हुआ था। 20 मई 2020 आम दिन की तरह पीआईए की फ्लाइट PK-8303 लाहौर में स्थित अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर के साथ कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। सज्जाद गुल जो कि इस विमान के कैप्टन थे और उस्मान आजम इस विमान के फर्स्ट ऑफिसर एंड ये दोनों पायलट बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस थे। साल 2004 में बनी ये एयरबस A320 मॉडल की विमान सबसे पहले चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी ने इस विमान को खरीदा था। तकरीबन 10 साल ऑपरेट करने के बाद 31 अक्टूबर 2014 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को लीज पर दे दिया गया था। पर क्रैश से तकरीबन 1 साल पहले इस विमान के दोनों इंजन को बदलकर एक नया CFM56-5B4 मॉडल नामक इंजन को इंस्टॉल किया गया था एंड 2014 में इसकी लैंडिंग गियर को भी चेंज की गई थी। हर 10 साल के बाद विमान की मेजर सर्विसिंग होती है, जिसमें कि पुराने पार्ट पुर्जे को बदलकर उसके जगह पर नया इंस्टॉल किया जाता है एंड इस विमान की नेक्स्ट मेजर सर्विस 2024 में होने वाली थी। तकरीबन कुल 90 मिनट के सफर में 1 घंटे बीतने के बाद फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC से संपर्क साधकर नीचे आने के लिए परमिशन मांगते हैं। देन ATC की तरफ से इसके क्लियरेंस भी मिल जाती है एंड इसके बाद डिसेंडिंग प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए विमान धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है। पर इस डिसेंडिंग के दौरान पायलट रनवे 25 लेट पर ILS लैंडिंग करने का परमिशन मांगते हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 रनवे है, साउथ डायरेक्शन से 25 लेफ्ट और 25 राइट, जिसमें से 25 लेफ्ट पर ही लैंडिंग कराना था, क्योंकि पायलट को हमेशा जिप्सन चार्ट के अकॉर्डिंग ही डिसेंड कराना होता है। जिप्सन चार्ट एक तरह की चार्ट होती है जिसमें 2D फिगर में हर चीज मेंशन किया हुआ रहता है कि विमान को कब और कहां से डिसेंड कराना है और कौन से एंटीने के ऊपर कितना हाइट रखना है। सो PIA-8303 मैक्सिमम ऊंचाई से डिसेंड करते हुए मैकली वे पॉइंट के ऊपर फ्लाइट की ऊंचाई 9800 फीट होती है, लेकिन इस वक्त इस विमान की ऊंचाई तकरीबन 7000 फीट रहना चाहिए था। मैकली वे पॉइंट मैंने आपको कुछ सेकंड्स पहले ही बोला था कि जिप्सन चार्ट में हर एंटीने के ऊपर कितना हाइट रखना है ये मेंशन किया हुआ रहता है, लेकिन इस एंटीनेस का अपना अलग अलग नाम होता है। एविएशन के टर्म में ऐसे एंटीने को वे पॉइंट या नेविगेशनल एड्स कहा जाता है। फिर 9800 फीट पर पहुंचने के बाद पायलट फ्लाइट के ऑटो पायलट को बंद करके ओपन डिसेंट मोड में नीचे आना शुरू कर देते हैं। ओपन डिसेंट मोड हर एयरबस मॉडल की फ्लाइट 2 तरीके से डिसेंट कर सकती है। पहला है ओपन डिसेंट मोड और दूसरा मैनेज डिसेंट मोड। जब फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के कमांड पर नीचे आती है तो उसे कहते हैं मैनेज डिसेंट, लेकिन ओपन डिसेंट मोड में FCU पैनल पे एल्टीट्यूड एंड वर्टिकल स्पीड नोब को घुमाकर एल्टीट्यूड और वर्टिकल स्पीड को मैनेज किया जाता है। बट इस मोड में थ्रस्ट आइडल हो जाती है, मतलब यह कि इंजन का पावर एकदम 0% पर चला जाता है। सो PI के पायलट को यहाँ ओपन डिसेंट मोड इसलिए सिलेक्ट करना पड़ा क्योंकि मैनेज डिसेंट मोड में एयरपोर्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड और स्पीड दोनों ज़्यादा थे। खैर तकरीबन 2:30 पर मैकली वे पॉइंट के ऊपर ही ATC ने पायलट को पहली दफ़ा वार्न किया कि जनाब आपका ऊंचाई ज़्यादा है, आप अपनी ऊंचाई को घटाकर 7000 फीट पर करें। लेकिन यहाँ कैप्टन ATC को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हम इस एल्टीट्यूड पर सेटिस्फाइड है और हम मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ ATC भी क्या कर सकते थे, वो तो सिर्फ सही गाइडलाइन और सही इंस्ट्रक्शन ही दे सकते थे। देन इसके बाद कैप्टन इसी ऊंचाई पर लैंडिंग गियर को डाउन कर देते हैं, बट इस ऊंचाई पर लैंडिंग गियर को डाउन नहीं करना था। रेट ऑफ डिसेंट और स्पीड ज़्यादा होने के कारण स्पीड ब्रेक को डिप्लॉय किया गया था ताकि स्पीड कम हो जाए, लेकिन यहाँ स्पीड ब्रेक से काम नहीं चल पा रहा था, इसलिए यहाँ कैप्टन के द्वारा लैंडिंग गियर को डाउन किया गया था। खैर कुछ थोड़ा सा और नीचे आने के बाद तकरीबन 7000 फीट पर ATC अगेन वार्न करते हैं कि सर आपका ऊंचाई अभी भी बहुत ज़्यादा है, आपको इस वक्त 3000 फीट पर होना चाहिए था। अगर आपसे प्रोफाइल मेंटेन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप एक बार ऑर्बिट कर ले और फिर से लैंडिंग अटैम्प्ट करें। बट कैप्टन यहाँ ATC का एक नहीं सुनते हैं
और रिप्लाई देते हुए कहते हैं सर हम कंफर्टेबल हैं। तकरीबन एयरपोर्ट के 5 नॉटिकल मील की दूरी से 1740 फीट के एल्टीट्यूड पर लैंडिंग गियर और स्पीड ब्रेक को अगेन क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन इस वक्त फ्लाइट लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप को इंटरसेप्ट कर चुकी थी। बट रेट ऑफ डिसेंट 2000 फीट पर मिनट और स्पीड 243 नॉट्स होने के कारण AGPWS एक्टिवेट हो जाती है। साथ साथ ओवर स्पीड की भी वार्निंग साउंड आने लगती है। इस वार्निंग आने के बावजूद भी कैप्टन नीचे उतरने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। विमान धीरे धीरे अब 500 फीट पर आ चुकी थी, लेकिन इस एल्टीट्यूड पर इस विमान की स्पीड तकरीबन 150 नॉट्स रहना चाहिए था, लेकिन इसके जगह पर 220 नॉट्स थी, मतलब 70 नॉट्स ज़्यादा। अब इतनी स्पीड को कम करने के लिए ना ही स्पीड ब्रेक्स ओपन थी और ना ही लैंडिंग गियर, इसलिए कॉकपिट में पायलट को मल्टीपल वार्निंग्स मिलने लगते हैं, जैसे कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म, ओवर स्पीड वार्निंग अलार्म एंड लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म। इस सब वार्निंग की वजह से पायलट को शायद लैंडिंग गियर ओपन करने का आवाज़ सुनाई दिया ही नहीं, और देखते ही देखते यह विमान रनवे पर लैंड कर जाती है। लेकिन लैंडिंग करते ही दोनों इंजन्स के नीचे से चिंगारी निकलने शुरू हो जाता है और कॉकपिट में काफ़ी ज़्यादा तेज वाइब्रेशन होने लगती है। कैप्टन को यहाँ अभी तक अंदाजा नहीं हुआ था कि यह सब क्यों हो रहा है, इसलिए वो बिना सोचे समझे कैप्टन ATC को इन्फॉर्म करते हैं कि सर हम गो अराउंड कर रहे हैं और 25 लेफ्ट पर फिर से लैंडिंग अटैम्प्ट करेंगे। देन ATC रिप्लाई देते हुए कहते हैं ठीक है, आप 110 डिग्री बाएं मुड़े और 3000 फीट पर क्लाइंब करके आप मुझे वहाँ रिपोर्ट करें। खैर तकरीबन 2000 फीट क्लाइंब करने के बाद कैप्टन को एहसास होता है कि अब फ्लाइट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ATC को रिपोर्ट करते हैं कि सर हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, हम 2000 फीट ही मेंटेन करेंगे। या ATC रिप्लाई देते हुए कहते हैं ओके जस्ट मेंटेन 2000 फीट। लेकिन इसके बाद 2000 फीट भी मेंटेन नहीं हो पाता और विमान बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम मेरे कहते हुए ATC को फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। देन इसके बाद विमान पूरी तरह से इंस्टॉल कंडीशन में चली जाती है, मतलब यह कि स्पीड फ्लाइंग स्पीड से बिल्कुल नीचे चला जाता है। एंड लास्टली PIA 8303 कराची के मॉडल कॉलोनी में घरों पर गिरकर क्रैश हो जाती है। लेकिन इस वीडियो के एंड होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लैंडिंग गियर में किसी तरह की खराबी नहीं आई थी, बल्कि पायलट के द्वारा लैंडिंग गियर को ओपन ही नहीं किया गया था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर लैंडिंग गियर में कोई खराबी आती तो पायलट ATC को रिपोर्ट करता कि सर हम बेली लैंडिंग के लिए नीचे आ रहे हैं, तब ATC ग्राउंड पर फ्लाइट के लिए इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कराते। लेकिन पायलट ने ATC को ऐसा कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया था। बेली लैंडिंग का मतलब होता है कि जब फ्लाइट बिना लैंडिंग गियर के लैंड करती है उसे कहते हैं बेली लैंडिंग। सो गाइस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।